मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ इस रिव्यू को, क्योंकि पहले 25 मिनट में यूनाइटेड ने 2 गोल मार दिए। मैं इसी चेयर पे बैठ के मैच देख रहा था लैपटॉप पे मस्त पैर फैला के। मैं सोचा था कि भाई 25 मिनट में 2 गोल, सेविटर ने 2 गोल मार दिए, दोनों आइडेंटिकल गोल्स। क्विक पासिंग, बार-बार हम सेविया की बैकलाइन को ब्रीच करे जा रहे थे। सेविया यूनाइटेड की मिडफील्ड से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। बार-बार हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। मार्शियल दिखा रहा था हम इतने टाइम से क्या मिस कर रहे हैं और वेगहॉर्स्ट एग्ज़ैक्टली क्या नहीं प्रोवाइड कर पाता। एंड सेकंड हाफ में आप चले जाओ, सारे पॉजिटिव साइंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑल वेंट अवे। हम 3-0 जाने के इतने पास थे ऑन मल्टीपल ओकेजन। सबसे पास थे जब एंटनी का जो शॉट था व्हेन ही वाज प्लेड इन बिहाइंड, जब एंटनी ने बॉल काट के मारी थी, पोल पे लगी, सीधे लग के वापस आ गई, अंदर नहीं गई। जैसी भी किस्मत थी। उसके बाद भाई डाउनहिल स्टोरी है। आई थिंक 60वें मिनट के बाद अगर आप देखो यूनाइटेड का जो ये मैच था, पूरा डाउनहिल स्टोरी था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब बेटा होता है ना, किस्मत भी खराब, कुछ डिसीजंस भी खराब। ऑन फील्ड डिसीजंस और मैनेजर के डिसीजंस उतने खराब नहीं थे जितना हमारी किस्मत ने उसे खराब कर दिया। तो किस्मत और बैड डिसीजन साथ में मिलके लेड टू यूनाइटेड बॉटलिंग अ 2-0 लीड, जो बहुत कंफर्टेबल लीड थी। ऐसा लग रहा था कि अब फॉर्मेलिटी है। ब्रूनो को येलो कार्ड मिल गया था फर्स्ट हाफ में। पता नहीं मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मुझे कोई समझ आ दो। दिस पॉइंट आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग। मतलब अगर होता है ना कि कैसेमीरो के रेड कार्ड्स पे कहीं न कहीं पॉइंट है, ठीक है, रेड कार्ड हो सकता था। यूनाइटेड फैन्स वर क्लियरली अपसेट क्योंकि कैसेमीरो को 2 ओकेजन पे कहीं न कहीं ओवर पनिश कर दिया था और उसको ज़बरदस्ती रेड कार्ड दे दिया था, जो बहुत लोगों का मानना था। आई थिंक सम राइवल फैन्स आल्सो एग्रीड, बट आज का जो ब्रूनो को येलो कार्ड मिला है, हैंडबॉल पे स्पेशली, मुझे समझा दो कहाँ से वो हैंडबॉल थी। एक तो प्रॉक्सिमिटी टू द बॉल देख लो, ज़्यादा दूर नहीं था। ब्रूनो डिड नॉट, ऐसा नहीं उसने डिलिबरेटली हाथ अपना ऐसी कोई पोज़ीशन में, अननेचुरल पोज़ीशन में रखा हो। नेचुरल मोशन होता है जब आप बॉल को रोकने के लिए जा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक अ ब्लॉक, आपके हाथ ऐसे जाएँगे। आप डेड ऐसे डाइव डाइव नहीं कर सकते हो कि आप बिना हाथ ऐसे टक इन करके डाइव करो। वो नेचुरल मोशन था, ना हाथ इतना आउटस्ट्रेच था, उस पे येलो कार्ड दे दिया अननेसेसरीली। उस समय पता चल गया था कि ब्रूनो विल बी मिसिंग द सेकंड लेग, क्लैरिटी मिल गई थी। पता है ब्रूनो सेकंड लेग मिस करेगा। 2-0 अप थे तो इतना लग नहीं रहा था कि मे बी वी कैन प्ले विदाउट ब्रूनो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फास्ट फॉरवर्ड करो आप फाइनल व्हिसल पे, अब यू आर इन अ सिचुएशन कि आप क्या करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रूनो नहीं होगा। ब्रूनो जब सब्स्टिट्यूट हो गया तो हमें पता चल गया कि हम ब्रूनो के बिना कितना स्ट्रगल करेंगे। मिडफील्ड डिफेंस में कोई लिंक नहीं है पास का, कोई आगे बॉल प्ले करने को है नहीं। सेबित्जर और मार्शियल दोनों जितना बॉल पे आ रहे थे इस फर्स्ट हाफ में, जितना वो बॉल रिसीव कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे प्ले को, वो सारी थ्रेड चलेगी सेकंड हाफ में। और अब आपके पास जब सेकंड लेग में ब्रूनो नहीं होगा, आपके पास एरिक्सन है, स्टिल कमिंग बैक टू फिटनेस। एरिक्सन जब बेंच से आया था तो ज़ाहिर-सी बात है वो इतना मैच शार्प नहीं है, अभी उसको इतना टाइम ही नहीं मिला, ही डज़ नॉट हैव इतने मिनट्स इन द टैंक कि वो मैच शार्प हो। वो आके सेम वेवलेंथ पे खेले जितने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो इतने टाइम से टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद फिर तुरंत फर्स्ट हाफ में ही वरान गॉट इंजर्ड। एक सेगमेंट में जब वरान नीचे बैठा हुआ था, सारे प्लेयर्स अटैक कर रहे थे, फिर वरान ऊपर आ गया था जब सेविया को फ्री किक मिली थी रैकिटिच की, जो फ्री किक थी व्हिच ही मिस्ड, नैरोली मिस्ड। उसके लिए वरान वॉल में था, तो मुझे लगा भाई ही हैज़ शेकन ऑफ द इंजरी, मे बी उस समय उसको लगा होगा कि भाई इट इज़ वर्स देन इट इज़, और फिर प्रिकॉशनरी वो नीचे चला गया जिससे उसे ट्रीटमेंट मिल जाए। बट अब सेकंड हाफ में देखते हो, सेकंड हाफ में मैग्वायर कम्स ऑन इन प्लेस ऑफ वरान। ऑलरेडी आपके पास एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि आप उतना चढ़ के खेल नहीं सकते सेविया के अगेंस्ट, आप उतना इम्पोज़ नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आपके पास पेस नहीं है, रिकवरी पेस है नहीं आपके पास बिल्कुल भी। मार्टिनेज है, बट आपके पास रिकवरी पेस जो वरान प्रोवाइड करता है, जो मार्टिनेज को भी एक कुशन देता है आगे पुश कर आगे, वो आपके पास कहीं न कहीं चला जाता है। आप ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा पीछे शिफ्ट हो जाते हो, आपकी जो बैक लाइन है, उस पॉइंट से सेविया को कहीं न कहीं एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे यूनाइटेड को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे यूनाइटेड कहीं न कहीं बैक फुट पे आ सकती है। क्योंकि हम कंपैरेटिवली फर्स्ट हाफ में हम जितना डोमिनेंट थे या जितना इम्पोज़ कर रहे थे अपने आप को, सेविया को सांस नहीं लेने दे रहे थे। सेविया वाज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर हाफ, और जब भी आ रही थी ट्रांजिशन पे आ रही थी, ट्रांजिशन पे भी दे वर लूजिंग द बॉल ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, गलत पास पे प्ले कर रही थी। बट वो हमने मेंटल लीवे उनको दे दी, उससे वो वापस आए। सेकंड हाफ में वो एंटनी की जो चांस थी, उसके बाद यूनाइटेड डिड नॉट रियली क्रिएट एनी चांस ऑफ नोट। ऐसे होता है ना कि आपने कोई ऐसी चांस बनाई जिसमें आपको लग रहा है यूनाइटेड फिर से वो रिलेंटलेस प्रेस कर रही है। 25 मिनट के बाद वी वर नॉट दैट सेम साइड। ठीक है, मुझे समझ आता है यू कैन नॉट कीप अप दैट सेम इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स फॉर 90 मिनट्स, आप नहीं कर सकते हो। बट कहीं न कहीं जो आप दिख रहा था कि आप क्लियरली यू आर द बेटर साइड देन सेविया। आप सेविया से ज़्यादा फ्लूइड खेल रहे हो, आप ज़्यादा क्विक हो इन पासिंग, आपका टेम्पो ज़्यादा है, आपके प्लेयर ज़्यादा थ्रेटन कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी ओवरऑल ज़्यादा थी सेविया से। हर प्लेयर की मैं बात कर लूँ फर्स्ट हाफ, आई थिंक मैं सैंचो को छोड़ दूँ अगर, सैंचो से मैंने प्रीव्यू में भी बात की थी, मेरे को बहुत उम्मीद थी सैंचो से आज की ही विल पुश ऑन फ्रॉम द एवर्टन परफॉर्मेंस, बट सैंचो भी आज मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था बॉल में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले मैच की परफॉर्मेंस से आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, बट वही वो एक कहीं न कहीं उसमें डर था। ही वाज़ नॉट एज़, मतलब होता है ना, मार्शियल का कॉन्फिडेंस देखो, एंटोनी का कॉन्फिडेंस देखो व्हाइल टेकिंग ऑन प्लेयर्स, वो सैंचो में था नहीं। सैंचो प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहा है,
पास दे रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग प्लेयर्स ऑन, जब उसके पास अपॉर्च्युनिटी है, जब आप एक फ्लेयर प्लेयर होते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, फिर आप वो एबिलिटी जो होती है ना, आपको जो एक एक हेडस्ट्रॉन्ग होते हो जो आप, कि मैं प्लेयर्स को टेक ऑन करूँगा, मैं डिफेंडर्स को बैक ट्रैक कराऊँगा। परसों की आप चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस देख लो, जो विंगर इस समय अपने बिल्कुल टॉप फॉर्म में विनीसियस और राफेल लियाओ, वो कितने कॉन्फिडेंट है बॉल कैरी करते-करते, मतलब उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्वार्टसिलिया को भी देख लो, ये सारे विंगर्स इस समय जो कॉन्फिडेंट चल रहे हैं यूरोप में, इस समय जो इन फॉर्म विंगर्स हैं यूरोप में, वो कितने कॉन्फिडेंट है। यूनाइटेड में आप एग्जांपल देख लो रैशफोर्ड का, ही इज टेकिंग प्लेयर्स ऑन, पॉजिटिव है बॉल से, मतलब एक दिख रहा है ना कि यू आर ड्राइविंग विद द बॉल, यू आर मीनिंग समथिंग। वो सैंचो में कहीं न कहीं मिसिंग लग रहा था, इसलिए ही वाज़ टेकन ऑफ। और एंथोनी लैंगा आया बेंच से, कुछ नहीं किया उसने पूरे सीज़न, ना वो कुछ करेगा। मेरे को लगता है एंथोनी लैंगो को लोन की बहुत पहले से ज़रूरत थी। अभी तक उसको वो लोन मूव मिला नहीं है, उसका करियर स्टैग्नेट हो गया है। रैगनिक के अंडर उसने कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन्स दिखाए थे, ओले के अंडर कहीं न कहीं, उसके बाद से ही हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड इतना सा भी टू जस्टिफाई बीइंग ब्रॉट ऑन। बट सैंचो डिसअपॉइंटिंग था, तो यू नीडेड समथिंग ऑफ द बेंच। आपके पास गर्नाचो नहीं है, आपके पास रैशफोर्ड नहीं है लेफ्ट विंग पे लाने के लिए, तो आप सैंचो की जगह सीधे-सीधे आप इलांगा को लेके आए। इलांगा डिड नॉट डू मच इन द सेकंड हाफ। बाकी सब्स्टिट्यूट्स की मैं अगर बात करूँ, ब्रिंगिंग ऑन मैग्वायर इन प्लेस ऑफ वैरान इंस्टेड ऑफ लिंडेलॉफ, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि लिंडेलॉफ को लाते हो ना, बॉल प्लेइंग एबिलिटी और कंफर्टेबल ऑन द बॉल, मोबिलिटी ऑन द बॉल लिंडेलॉफ की सुपीरियर है मैग्वायर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैन डाइक और मैग्वायर जैसा डिफरेंस है, ऐसा बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट फर्क है। एक कंफर्टेबल होता है ना आपकी, आप थोड़ी सी हाई लाइन अपनी मेंटेन कर सकते हो, वो आप मैग्वायर के साथ कहीं न कहीं नहीं कर पाते हो। और वही प्रॉब्लम हमारे को हुई मैग्वायर के साथ। मैग्वायर का ओन गोल था, सेकंड वाला, मैं उस ऊपर ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर रहा। मैं उसमें उसकी बहुत गलती भी नहीं थी कि उसने मतलब अपने आप को बिल्कुल ही गलत पोज़ीशन में डाल दिया, बिल्कुल ही दिमाग खो बैठा था अपना वो। इतनी गलती कोई नहीं थी मैग्वायर की, इट वाज़ अनफॉर्च्यूनेट व्हाट हैपेंड। अल्टीमेटली बात आती है आप डिफेंस को कैसे ऑर्गनाइज़ करते हो। आप ऑर्गनाइज़ पोज़ीशन में नहीं हो, आप एज़ अ कैप्टन यू शुड बी ऑर्गनाइजिंग द डिफेंस। एक जो टीम में डिसिप्लिन रहता है, ब्रूनो के प्रेजेंस में, जब ब्रूनो कैप्टन होता है और जब मैग्वायर पिच पे होता है, जो कैप्टेंसी होती है, उसमें बहुत फ़र्क दिखता है मेरे को। एंड कहीं न कहीं प्लेयर्स डिसऑर्गनाइज़ से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मेंटालिटी सारे प्लेयर से दिखी मुझे सेकंड हाफ में। मैं कैसेमीरो को भी देखो आप, सेकंड हाफ में कैसेमीरो भी उतना डिक्टेट नहीं कर रहा था प्ले। ही वाज़ आल्सो नॉट फर्स्ट टू द चैलेंजेस। उसने अपना हेडर लूज़ किया था आई थिंक फॉर द सेकंड गोल, जिसमें एन-नेसिरी ने जो हेडर मारा था, उसमें कैसेमीरो ने ही शायद हेडर लूज़ किया था। कैसेमीरो वाज़ आल्सो डिसअपॉइंटिंग इन द सेकंड हाफ, बट उसकी कैसेमीरो के परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ की वजह से नहीं हम मैच हारे। हम कायदे से इस मैच को आप हारा हुआ ही मैच देख सकते हो, क्योंकि आप 2-0 अप थे। यू नीडेड 1 गोल। आई वुड से 2-0 भी वाज़ अ कंफर्टेबल स्कोर लाइन फॉर यूनाइटेड हेडिंग इनटू द सेकंड लेग। क्योंकि अगर आप सेविया को यूरोपियन फॉर्म देखो, तो उन्होंने अभी तक चैंपियंस लीग में अपने सारे ग्रुप स्टेज मैचेस और यूरोपा लीग में जितने भी उनके अवे फिक्सचर थे, सारे हारे। चैंपियंस लीग में उनका एक ड्रॉ हुआ था कोपेनहेगन के अगेंस्ट, और अब एक और ड्रॉ हो गया उनका यूनाइटेड के साथ, जो क्लियरली दे डिड नॉट डिजर्व इट। मैं ये नहीं कह रहा सेविया ठीक है, यू पुट द बॉल इनटू थ्रेटनिंग पोजीशंस। फर्स्ट गोल पे मेलासिया क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले आप कंफ्यूज हो कि आपको बॉल छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। फिर आपने बॉल छोड़ दी। आपको कायदे से उसको कॉर्नर के लिए जाने देनी चाहिए थी, क्लियर तो करनी चाहिए थी किसी भी हालत में। यू शुड हैव टच द बॉल। आपने बॉल नहीं टच की, उसके बाद आप पोजीशन में कंफ्यूज हो। हेसुस नवास ने होपफुल शॉट मारा, आपके लग के अंदर चला गया। उसमें डेहिया भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मे बी ही कुड हैव डन समथिंग, बट मैं ब्लेम मलासिया को दूंगा, क्योंकि नवाज को शॉट लेने का चांस पूरा मलासिया की गलती की वजह से मिला। तो वहां पे मलेशिया ने गलती करी। तो मैग्वायर से मैं अगर जो डिफेंसिव लाइन में एक होता है ना कि कैप्टन एक कमांड करे, डिफेंस को कॉम्पैक्ट रखे, ऑर्गेनाइज करे, एक डिसिप्लिन लाए, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करे, वो नहीं था मैग्वायर की तरफ से। मैग्वायर की परफॉर्मेंस एवरेज ही थी। उसने ऐसे कोई बहुत, ही वाज़ नॉट कंप्लीटली टू ब्लेम फॉर एनी गोल, बट जो कैप्टन से एक्सपेक्ट करते हो आप, एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो मैग्वायर ने कभी नहीं दिए, तो अब देगा। मेरे को उससे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा यहाँ पे टेन हैग ने गलती की, नॉट ब्रिंगिंग ऑन लिंडलॉफ। फिर आपके पास डैलो था बेंच पे, आपके पास फ्रेड था बेंच पे, आप उनको भी नहीं लेके आए, मुझे समझ नहीं आया। फ्रेड को ले आते यार आप मिडफील्ड में। वेगहॉर्स्ट को लेके आने का मेरे को तुक समझ नहीं आया। ये मुझे समझ में आता है कि मार्शियल को आप पूरे 90 मिनट नहीं खिला सकते, क्योंकि अभी भी वो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेज्ड इन। धीरे-धीरे उसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट दिए गए, फिर उसको आज 60-70 मिनट दिए गए। मेरे को समझ आता है। आई नो यू विल फेज इन अ प्लेयर इस तरीके से फेज इन करोगे, और टेन हैग के अंदर जो आप कह सकते हो प्लेयर का मॉनिटरिंग रही है इंजरी के मामले में, उनको कब कितना खिलाना है, वो बहुत अच्छी रही है। बट इतना मॉनिटरिंग करने के बाद भी जब किस्मत खराब होती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मार्शियल वाज़ ब्रॉट ऑफ, वेगोस ने कुछ नहीं किया। 1-2 मोमेंट्स थे वेगोस के, जिसमें उसने कीपर को, बोनो को प्रेस किया था, एंड उसने गोल किक फोर्स कर दी थी। एक पर्टिकुलर मोमेंट थी जब वेगोस को बॉल मिली थी, ही वाज़ स्लो टू प्ले ऑफ द पास, फिर हमने शॉट लिया था, वो डिफेंडर से लग के आ गया था। वहाँ पे भी ही कुड हैव एक्टेड मोर क्विकली। इन जनरल वही है कि मार्शियल और वेगोस में सीधे-सीधे फ़र्क आपको पता चल जाता है कि मोबिलिटी की फ़र्क है। एक होता है ना 2-3 सेकंड क्विकर ऑन द बॉल, वो आपको चाहिए होता है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम जो कॉम्पैक्ट ब्लॉक में खेल रहा है, जिससे आप स्पेस बना सको अपने लिए। वो वेगोस नहीं कर पाता है। और मैंने लाइव में भी बात की थी अपनी कि वेगोस प्रेस करने में बहुत अच्छा है, बट उसकी एफिशिएंट प्रेसिंग नहीं होती है। वो प्रेस 100 करता है, उसकी इसमें सक्सेसफुल होती है 25-30। तो ही इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट प्रेसर, एंड उसकी जिस बिल्ड का वो स्ट्राइकर है, 6 फुट 6, 6 फुट 7 इंच का वो स्ट्राइकर है, ही कैन नॉट डू दैट। उसकी बॉडी लिमिटेशन है, उसका वो खुद कुछ नहीं कर सकता। वो ही हैज़ टू ब्लेम हिज जेनेटिक्स फॉर दैट। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बट बात अल्टीमेटली आती है कि हमारे फर्स्ट टीम जो है,
और जिस लेवल पे वो खेलती है और जो स्क्वाड जब रोटेट होता है उसमें जो ड्रॉप ऑफ आता है, इट इज़ टू बिग। इट इज़ टू बिग एंड आई थिंक टू मेक थिंग्स वर्स अभी तक मैंने उस चीज़ की बात नहीं की है कि लिसांड्रो मार्टिनेज को इंजरी होगी। जिस हिसाब से वो तुरंत रुक गया था एंड मार्कस एक्विना एंड मोंटियल को उसको उठा के ऑफ द पिच ले जाना पड़ा था। ही कुड नॉट मूव तो उसकी या तो एक्िलीज़ रप्चर हुई है या उसके मेटाटार्सल इंजरी हुई है, क्या हुआ है? बट मिनिमम 5 से 6 हफ्ते के लिए वो बाहर है। जिस हिसाब से आपको पता चल जाता है ना प्लेयर को देख के उसका रिएक्शन से, देन दे हैव टू ब्रिंग द स्ट्रेचर ऑन। ही वाज़ इन टीयर्स। तो ये तो क्यों पूरी की पूरी किस्मत खराब थी कि उस मार्टिनेज वाज़ जस्ट टर्निंग ऑन द बॉल, उसको प्रेशर भी नहीं था बहुत ज़्यादा एंड ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट समथिंग, वेंट डाउन एंड दिस इंजरी हैपेंड। इंजरी मार्टिनेज को इंजरी हो आपकी फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक पेयरिंग बाहर है। वरैन का पता नहीं, एक्सटेंट ऑफ द इंजरी कुछ पता नहीं है। रैशफोर्ड ऑलरेडी बाहर है। ब्रूनो विल बी सस्पेंडेड इन द सेकंड लेग। वरैन आ जाता है सेकंड लेग तक। आई होप मार्टिनेज इज़ डेफिनिटली आउट ऑफ द सेकंड लेग। तो हम किसको खिलाएँगे? क्या हम मैग्वायर लिंडेलॉफ को खिलाएँगे सेकंड लेग में? आई जस्ट होप कि लूक शॉ इज़ फिट बाय द टाइम ऑफ द सेकंड लेग क्योंकि टेन हैग मेरे को पता है कि ही विल प्ले लूक शॉ एज़ अ लेफ्ट सेंटर बैक इफ ही हैज़ हिम फुली अवेलेबल एंड फुली फिट। तो वो लूक शॉ को खिलाएगा अलोंगसाइड लिंडेलॉफ और मैग्वायर। वी कैन कोप इफ लूक शॉ इज़ देयर। आई एम वरीड मेरे को चिंता हो रही है अगर मैग्वायर और लिंडेलॉफ खेलते हैं क्योंकि हम जिस हिसाब से रिग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं एंड वी आर प्लेइंग एट सेवियास होम ग्राउंड। यहाँ पे उन्होंने पीएसवी को 3-0 हराया था, फेनेrbahce को 2-0 हराया था। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ ऑपोजिशन देन अस, आई नो। बट बात अल्टीमेटली आती है देयर होम फॉर्म इज बेटर एंड जिस हिसाब से मैच खत्म हुआ 2 शैबी गोल्स 0.21 एक्सजी था यार सेविया का सेकंड हाफ में एंड दे स्कोर्ड 2 शैबी ओन गोल्स। किस्मत चल गई उनकी। मैं कहूँगा किस्मत चल गई बट हमने भी कहीं न कहीं उनको एक मेंटल फ्रेजिलिटी से अपने एक ओपनिंग दी मैच में। हमारी भी गलती है उसमें, हमारी गलती है एंड इंजरीज़ के साथ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस वर मतलब लिटिल कंफ्यूजिंग आई डिडंट गेट व्हाट दे वर एग्जैक्टली। ठीक है, मैं पूरा ब्लेम टेन हैग को भी नहीं दूँगा क्योंकि मार्टिनेज जब इंजर हो गया बट हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं था उस समय तो टेन हैग कुड हैव वेटेड टू मेक ऑल द सब्स्टिट्यूट्स। हाफ टाइम का सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली आप रोक नहीं सकते थे तो आपके पास 5 सब रूल में ये होता है कि 3 विंडो होती है सब्स्टिट्यूट करने की। आप एक बार पेलेस्ट्री को लेके आए थे आप और फिर एक बार आप इलांगा और वेगोस को साथ में लेके आए थे। तो आप तीनों विंडो आपकी चली गई थी। आई थिंक यू शुड हैव प्रोबब्ली वेटेड क्योंकि पता नहीं होता मैच का। आई थिंक पहला गोल खा के ही थोड़ा-सा हमारे को रोक लगा लेनी चाहिए थी बट उससे पहले ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। सब्स्टिट्यूट्स भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। मैं पेलेस्ट्री को ज़्यादा ब्लेम नहीं दूँगा। 1-2 मोमेंट्स थी उसके पास ऑन द राइट हैंड साइड। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। ही डिड पास इनसाइड थोड़ा पॉजिटिव था। ही वाज़ बेटर देन इलांगा एट लीस्ट। तो चिंता मेरे को इस बात की हो रही है कि वी हैव क्वालिटी। अब मार्शियल अवेलेबल रहेगा, इफ सैंचो स्टेप्स अप होपफुली। अब मतलब होपफुली कह सकता हूँ, मतलब मेरे को भी लगता है कभी-कभार कि यार सैंचो का मेरे को इनकंसिस्टेंसी समझ नहीं आती, इनकंसिस्टेंसी उसकी। सैंचो स्टेप्स अप, जहाँ तक लग रहा है कि रैशफोर्ड भी नहीं आएगा। आई जस्ट होप लूक शॉ इज़ बैक क्योंकि रैशफोर्ड और लिसांड्रो तो मुझे पता है सेकंड लेग से बाहर है एंड वरैन का भी कुछ ना कुछ इट्स नॉट दैट सीरियस ऑफ एन इंजरी बट जिस हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, आई होप इट इज़ प्रिवेंटिव। आई होप इट इज़ प्रिवेंटिव। ऐसा ना हो कि वो भी मिसिंग है सेकंड लेग से क्योंकि वरैन भी चला गया, तो लूक शॉ अवेलेबल हो जाए। आई थिंक अभी बहुत मैटर करता है कि लूक शॉ आ जाए क्योंकि मलेशिया शेकी लग रहा था आज। मतलब दिख रहा था कि मलेशिया पे आप हर मैच में रिलाई नहीं कर सकते। अभी ही स्टिल एज़ एन अंडर स्टडी ऑफ लूक शॉ, अभी वो बैकअप ऑप्शन है। आप हर मैच में उसपे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसमें ना वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, वो ना उतना ड्रिल्ड इन है, इतना कंसिस्टेंटली उसने स्टार्ट भी नहीं किया इस सिस्टम में। तो हमने ही अपने लिए एक पहाड़ सा बना दिया है सेकंड लेग में जिसको हमें खुद ओवरकम करना पड़ेगा। सेकंड लेग में हम अफोर्ड नहीं कर सकते मेंटली फ्रैजाइल होना। बस हमारे पास एक फायदा है कि एरिक्सन विल हैव मोर मिनट्स इन द बैंक, कैसेमीरो विल बी अवेलेबल इन द सेकंड लेग, ही डिडंट गेट अ येलो कार्ड फॉर्च्यूनेटली। नहीं तो सोचो कैसेमीरो को भी येलो कार्ड मिल जाता, ब्रूनो को तो मिल ही चुका है, तो क्या हाल होता। तो आई थिंक द मिडफील्ड इन द सेकंड लेग विल प्रोबेबली बी कैसेमीरो, एरिक्सन एंड सैबिट्ज़र या कैसेमीरो, फ्रेड एंड सैबिट्ज़र, इनमें से कोई होगा। एंड मैकटोमिने माइट आल्सो बी बैक बट मैकटोमिने तो ऐसे मैं जैसे कह रहा हूँ जैसे रोनाल्डो वापस आ जाएगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकंड लेग। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑन दिस मैच? आई थिंक इट वाज़ अ वेरी अवॉइडेबल सिचुएशन बट कहीं कहीं किस्मत खराब थी, कहीं हमारे सब्स्टिट्यूशंस खराब थे व्हिच अल्टीमेटली कॉस्ट अस द मैच। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मेक श्योर आप लाइक कर दो वीडियो को, 500 लाइक्स पहुँचा दो यार। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं उस टारगेट से, तो मेक श्योर यू हेल्प अस रीच 500 likes and make sure you subscribe. You are on the road to 22K and I'll catch you guys in the next video. Bye bye.